हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आपके अपने ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पेट के स्टैटिक जी के पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। तो साथियों, जो सारे क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से नोट करना है और आज के जो क्वेश्चन की सीरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। भारत का कुल क्षेत्रफल है भारत का कुल क्षेत्रफल है साथियों, भारत का क्षेत्रफल बताना है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें साथियों, तो वो भारत का क्षेत्रफल जो है साथियों, भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है साथियों? साथियों, 32,87,263 होता है साथियों। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भूभाग का कितने प्रतिशत है साथियों? वो पूछ रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के भूभाग का कितने प्रतिशत है साथियों। इसका आंसर बताना है साथियों। इसका जो आंसर होगा वो साथियों क्या होगा? अगर साथियों भारत की बात करें तो साथियों भारत जो है मैप में कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है साथियों। भारत के भूभाग के दृष्टि से अगर बात करें साथियों, तो इसका जो प्रतिशत होता है तो जो है वो कितना होगा? 2.42%। इसको आपको अच्छे से नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर साथियों यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इसी प्रकार का है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों? वो क्या होगा साथियों? 17.5%। कितना होगा विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत? 17.5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है साथियों? भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है साथियों? वो पूछ रहा है भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है साथियों। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें साथियों, तो पहले स्थान पर क्या आता है? पहले स्थान पर आता है चीन। क्या आता है साथियों? चीन आता है साथियों। दूसरे स्थान पर बात करें तो हमारा आता है इंडिया। क्या आता है साथियों? क्या आता है साथियों? इंडिया आता है। तो साथियों, तो हमारा जो है भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है साथियों? सेकेंड स्थान पर आता है, अर्थात दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखना। अगर फर्स्ट पूछ ले सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है साथियों, तो वो है चाइना की। किसकी है साथियों? चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, ये साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से नोट करना। निम्न में से मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? निम्न में से मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? इसका राइट आंसर बताना है साथियों। शास्त्रीय नृत्य की बात करें साथियों, तो हमारे जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं साथियों वो कितने हैं? कितने हैं साथियों? तो हमारे कुल शास्त्रीय नृत्य हैं जो वो कितने हैं साथियों? 8 हैं। कितने हैं साथियों? 8 हैं साथियों। अगर हम मोहिनीअट्टम की बात करें साथियों, तो ये जो है वो कहाँ का हो जाता है साथियों? केरल का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है साथियों? केरल का हो जाता है साथियों। केरल का एक और होता है, वो साथियों क्या है? वो साथियों क्या है? कथकली। एक और ध्यान रखना, केरल का होता है कथकली। कौन सा होता है साथियों? कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छे से नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ये क्लास को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है साथियों। आपको अंत तक क्वेश्चन को नोट करते रहना है साथियों। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए साथियों। अब हम देख लेते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? 8। चलिए साथियों, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। पहला आ जाता है के कथकली।
और मोहिनीअट्टम। साथियों अभी मैंने बात की थी साथियों, मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का, और कथकली की बात की थी, तो दोनों कहाँ के हो जाएंगे साथियों, केरल के ही हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य। ये बात आपको अच्छे से नोट करनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम साथियों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम साथियों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, वो साथियों है तमिलनाडु। कहाँ का है साथियों, तमिलनाडु। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करें साथियों तो वो है साथियों हमारा आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है साथियों, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है साथियों, आंध्र प्रदेश का। और साथियों मणिपुरी की बात करें, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो साथियों कहाँ का है, मणिपुर का है। इसको तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही याद हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का। दूसरा आता है ओडिसी। साथियों ये भी कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का है साथियों, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट करने हैं साथियों। अगर सत्रिया की बात करें साथियों, सत्रिया की बात करें साथियों, ये सत्रिया की बात करें, सत्रिया साथियों, सत्रिया की बात करें तो साथियों सत्रिया जो नृत्य है वो साथियों कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है साथियों, असम का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी की बात करें साथियों तो अभी मैंने बताया था उड़ीसा का ही है। कहाँ का है साथियों, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य साथियों। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, क्या कर लेना, ठीक कर लेना साथियों को अच्छे से नोट करना। एक साथियों और नोट कर लो, कथक। क्या करना है साथियों, कथक। कथक की बात करें साथियों वो कहाँ का है, कथक की बात करें साथियों तो वो कहाँ का है, उत्तरी भारत। कहाँ का है साथियों, उत्तरी भारत। ठीक है साथियों, इसको भी अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और साथियों एक पॉइंट और यहीं पर ध्यान रखना है, अगर पूछ ले क्षत्रिय का संबंध किससे है, क्षत्रिय का संबंध किससे है तो याद रखना साथियों शंकर देव। कौन है साथियों, शंकर देव से क्षत्रिय का संबंध है। ठीक है साथियों, इसको भी अच्छे से नोट करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं साथियों। भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। ये अब्दुल नहीं होगा साथियों, क्या होगा, अबुल होगा। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, अबुल होगा। ठीक है साथियों, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है साथियों, अबुल कलाम आज़ाद की बात करें साथियों तो इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है साथियों, उस पुस्तक का क्या नाम है, इंडिया विंस फ्रीडम। साथियों कौन सी पुस्तक है इनकी, इंडिया इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है साथियों, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है। अच्छे से नोट करना है। अगर भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो साथियों कौन हो जाते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं साथियों, अच्छे से नोट करना। इंडिया विंस फ्रीडम अभी मैंने बताया किसकी है साथियों, अबुल, किसकी है साथियों, अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। ठीक है साथियों, साथियों इंडिया विंस फ्रीडम तो किसकी हो जाती है साथियों, अबुल कलाम आज़ाद की। लेकिन साथियों विंग्स ऑफ फायर, साथियों विंग्स ऑफ फायर किसकी हो जाती है साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर डॉक्टर एपीजे अच्छे से नोट करना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है साथियों, विंग्स ऑफ फायर क्या याद करना है साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये चीज़ अच्छे से नोट करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो अभी मैंने दो इम्पोर्टेंट बुक बताई हैं, लेकिन साथियों एक मैं वीडियो आगे, इस वीडियो के तुरंत बाद मैं एक वीडियो आपको दूंगा, सारी उसमें इम्पोर्टेंट बुक होंगी जो कि लगभग सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक तो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है वो सारी इम्पोर्टेंट बुक्स होगी,
उसको भी ज़रूर अच्छे से देखना। ठीक है साथियों, आपकी सारी जितनी बुक हैं लगभग उसमें 40 बुक्स होंगी, वो सारी आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएंगी साथियों। ठीक है साथियों, वो आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो भारत का उत्तरी बिंदु स्थित है। साथियों, आपको भारत का उत्तरी बिंदु बताना है कहाँ पर स्थित है। देखिए साथियों, भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें तो देखिए साथियों, ये हो जाता है उत्तरी बिंदु, ये हो जाता है पूर्वी बिंदु, ये हो जाता है पश्चिमी बिंदु, ये हो जाता है दक्षिणी बिंदु। तो साथियों पूर्वी बिंदु उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, तो उत्तरी बिंदु की बात करें साथियों, तो हमारा जो उत्तरी बिंदु हो जाता है वो साथियों, वो कहाँ पर हो जाता है साथियों, देखिए साथियों यहाँ पर स्थित है इंदिरा कॉल। कहाँ पर क्या स्थित है साथियों, इंदिरा कॉल, जो कि साथियों कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। उत्तरी बिंदु जो है यही तो होगा साथियों, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, ये जो हो गया उत्तरी हो गया, इसलिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो जो कि है कहाँ पर स्थित है साथियों, लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, ये तो देख ही लीजिए, अभी हमने बता ही दिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है साथियों, अभी उसने उत्तरी बिंदु पूछा, तो उत्तरी बिंदु कहाँ पर था, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगर पूर्वी बिंदु की बात करें साथियों, तो पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है साथियों, पूर्वी बिंदु जो है किवसू, कहाँ पर साथियों, किवसू, कहाँ पर साथियों, किवसू, जो कि साथियों कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये चीज़ आपको अच्छे से नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ पर स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करें साथियों, तो पश्चिमी बिंदु जो है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, गौर माथा। कहाँ पर है साथियों, गौर माथा, गौर माथा, जो कि कहाँ पड़ता है, कच्छ गुजरात। कहाँ पड़ता है साथियों, कच्छ गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों, कच्छ गुजरात में पड़ता है गौर माता। इसकी लोकेशन देखें तो साथियों यहाँ पर आएगा, जो गुजरात राज्य, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है, गुजरात राज्य, यहीं पर पश्चिमी बिंदु स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गौर माता। ठीक है, गौर माता कहाँ स्थित है, कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है। साथियों यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो साथियों क्वेश्चन पूछेगा भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ पर स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है। एक पूछेगा भारत का, साथियों भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है। भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें साथियों, तो वो है साथियों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसी में एक महान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। महान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। वहीं पर साथियों, वहीं पर इंदिरा पॉइंट, कौन सा साथियों याद रखना, इंदिरा पॉइंट, कौन सा साथियों, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, क्या साथियों, इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या साथियों, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। साथियों एक इसके और नाम की बात करें तो लाहिचिंग पॉइंट भी इसे कहते हैं। एक और नाम नोट कर लेना साथियों, एक क्रम से लिखवा देते हैं सारे नाम को। देखिए साथियों इनको जो जो नाम से जानते हैं, देखो साथी, पहला है इंदिरा पॉइंट। ठीक है साथियों, इसी के सारे नाम हैं, कोई डिफरेंट नाम नहीं है। ठीक है साथी, देखो पहला जो आता है वो क्या है,
इंदिरा पॉइंट। क्या है साथियों? इंदिरा पॉइंट। ठीक है साथियों। इसी को क्या कहते हैं साथियों? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं साथियों? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है साथियों, पॉइंट आगे लिख लेना। ठीक है साथियों। और इसे ही कहते हैं ला हिचिंग पॉइंट। ठीक है साथियों, इसको अच्छे से नोट करना है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है साथियों। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है साथियों? अभी मैंने बताया मुख्य भूमिका। ठीक है साथियों। अब पूछ रहा है क्या? मुख्य भूमिका पूछ रहा है। अभी क्या पूछा था? दक्षिणतम बिंदु पूछा था। अब साथियों मुख्य भूमि क्या है? साथियों भारत की मुख्य भूमि देखी जाए तो साथियों क्या है? ये देखो, यहाँ तक ये जो है मुख्य भूमि हो गई, पूरी सारी मुख्य भूमि हो गई। तो साथियों ये मुख्य भूमि कहाँ तक? आप पूछ रहा है दक्षिण। दक्षिण कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट जो हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा साथियों? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा साथियों? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा साथियों? कन्याकुमारी, जो कि कहाँ स्थित है साथियों? तमिलनाडु। क्या साथियों? तमिलनाडु में स्थित है। इसको अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, निम्नलिखित में से चीन की मुद्रा है। निम्नलिखित में से चीन की मुद्रा है। साथियों चीन के मुद्रे की बात करें साथियों, चीन की मुद्रा की बात करें साथियों, तो वो क्या हो जाती है साथियों? युवान। क्या हो जाती है साथियों? युवान जो है चीन की मुद्रा है। ठीक है साथियों, युवान जो है चीन की मुद्रा है। ठीक है साथियों। तो युवान जो हो गई वो कहाँ की हो गई? चीन की हो गई। ठीक है साथियों। टका की बात करें साथियों, तो ये हो गई बांग्लादेश की। कहाँ की हो गई साथियों? बांग्लादेश की। अगर येन की बात करें साथियों, तो ये कहाँ की हो गई साथियों? जापान की हो गई। कहाँ की हो गई साथियों? जापान की हो गई। अगर साथियों रियाल की बात करें तो ये साथियों कहाँ की हो गई? अपने ब्राज़ील की हो गई। कहाँ की हो गई साथियों? ब्राज़ील की हो गई। तो अच्छे से नोट करना, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानियाँ। साथियों भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देश है बांग्लादेश। क्या है साथियों? बांग्लादेश, जो कि साथियों मैप के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि बांग्लादेश कहाँ पर है। पूरा लोकेशन आपको बताने वाले हैं साथियों। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें साथियों, तो वो राजधानी क्या हो जाती है? ढाका। क्या हो जाती है साथियों? ढाका। और अगर बात करें साथियों, देखते हैं मैप में बांग्लादेश कहाँ पर है। देखिए साथियों आपको दिख रहा होगा ये जो है बांग्लादेश स्थित है मैप में, जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसकी सीमाएं असम से भी लगती है और भी बहुत सारे राज्य हैं उनसे सीमाएं लगती हैं। ठीक है साथियों, तो ये हो गया। अभी हम ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, जब अलग से ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है अलग से समझते चलेंगे। ठीक है साथियों, तो अभी बस यही ध्यान रखना है, इसकी राजधानी जो है ढाका होती है। अगर साथियों इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा अभी मैंने बताई थी, इसकी मुद्रा क्या होती है साथियों? टका। क्या होती है साथियों? टका। तो अच्छे से ध्यान रखना, इसकी राजधानी ढाका, इसकी मुद्रा टका। ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिंगचोंग चाइना। क्या साथियों? चिंगचोंग चाइना अर्थात चीन की राजधानी क्या है साथियों, आपको बताना है। पहले साथियों लोकेशन देख लेते हैं, चीन कहाँ पर स्थित है। चीन ये रहा, ये चीन। राजधानी की बात करते हैं, वो साथियों राजधानी कहाँ पर स्थित है? बीजिंग। कहाँ पर स्थित है साथियों? बीजिंग में इसकी राजधानी स्थित है। अगर इसकी साथियों मुद्रा की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? अभी मैंने बताया था साथियों, चीन की मुद्रा क्या थी? युवान। क्या थी साथियों? युवान। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेपाल। नेपाल की लोकेशन देख लेते हैं साथियों, ये रहा, वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा नेपाल। ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट, तो इसकी नेपाल की राजधानी जो है साथियों क्या हो जाएगी? नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों?
काठमांडू। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगी साथियों? काठमांडू। ठीक है साथियों, इसकी राजधानी काठमांडू हो जाएगी। अगर इसके मुद्रा की बात करें साथियों, तो हमारा इंडिया का जो मुद्रा है अर्थात भारत की मुद्रा है वही क्या है? नेपाल की मुद्रा अर्थात रुपया इसकी मुद्रा है। पाकिस्तान की साथियों लोकेशन देख लेते हैं। पाकिस्तान की लोकेशन क्या है साथियों? ये रहा पाकिस्तान। ठीक है साथियों, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है साथियों, तो पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान को लोकेशन के साथ अच्छे से देखना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, भूटान। भूटान की साथियों राजधानी क्या है? भूटान की पहले लोकेशन देख लेते हैं साथियों। ये रहा छोटा सा भूटान। ठीक है साथियों, ये रहा छोटा सा भूटान। साथियों भूटान की मुद्रा की बात करें साथियों, तो वो क्या है? गुलट्रम। क्या है साथियों? गुलट्रम। और राजधानी की बात करें साथियों, वो क्या है? थिम्पू। क्या है राजधानी साथियों? थिम्पू। क्या है साथियों? थिम्पू। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? नुग्लोट्रम हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? नुग्लोट्रम इसकी मुद्रा हो जाएगी। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें साथियों, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? काबुल। क्या हो जाएगी साथियों? काबुल इसकी राजधानी हो जाएगी। अगर मुद्रा की बात करें क्या हो जाएगी? अफगानी। क्या हो जाएगी साथियों? अफगानी। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी साथियों? अफगानी। तो साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा की। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो साथियों, ये क्लास में बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और साथियों अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर लीजिए, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुत हौसला बुलंद करता है, जो कि हमें प्रेरणा देता है और अधिक मेहनत करने की। तो साथियों इसी तरह से हम मेहनत करते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,